तो क्वाड्रेटिक से रिवीजन क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन है वो अब जेईई मेंस है। तो एक बार ये देखें कि 2021 में जो जेईई मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ के देखो और बोल भी सकते हो रे, मतलब इसमें 3 पेज है। फर्स्ट पेज जो है ये आर्काइव है, हाँ 2021 के कुछ क्वेश्चंस को लेके आया हूं ताकि एक आइडिया पड़ जाए किस टाइप से आने, और फिर नीचे जो है वो फिर जो मैं सम्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है, पर जो पास्ट ईयर नहीं है। तो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच जस्ट वेट अ मिनट, हाँ मेरा वो जूम रिकॉर्डिंग के लिए जरा मैं खाली कर दूं वो जूम का जो मेरा स्पेस है। ठीक है चलो। द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज नो रियल रूट। तो क्या करोगे, ये तो क्लियर है मेरे ख्यालों में थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सम एक इजी सम आया था। तो ये तो क्लास 10th लेवल का सम है कि हैज नो रियल रूट। तो इसे अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। वो क्वाड्रेटिक तुम्हें मिलेगा 2x² माइनस x टाइम्स ऑफ, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है, +4 + थ्राइस के इज इक्वल टू 0। नो रियल रूट, इसलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, <<0। यहाँ से अगर तुम k का वैल्यू निकालोगे वो तुम्हारा काम है, हाँ वो आई विल गिव यू द असाइनमेंट शीट, वो तुम विविक कर्व। और अब इसके बीच का इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो, √32 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये 6 माइनस 5.3 के आसपास होगा, ये 6 + 5.3 के आसपास होगा। इसके बीच के जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, मतलब 0.7 से लेके 11.3 तक, तो वो 1, 2 से लेके 11 तक होंगे। तो टोटल तुम्हारे पास 11 आंसर आएगा, ठीक है। ये आसान आया था। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा, हाँ ये वो तुम बाद में करोगे क्योंकि यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ थोड़ा देखने का टाइम दूंगा, ठीक है। 10 एक टाइमर शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा एक टाइम दूंगा। इसमें क्या दूं ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि वेटिंग में है अच्छे क्वेश्चंस। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार, पढ़ के देखो एक बार। 10-15 मिनट का एक टाइमर दे रहा हूँ। चलो क्या कह रहा है तब, क्या यूज करोगे सर? कॉमन रूट कंडीशन, x² + x + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और एक क्या है 3x² माइनस 10x + 27 लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ क्या यूज करोगे, इसमें एक अल्फा और एक रूट बीटा है, इसमें एक रूट अल्फा और एक रूट क्या है बोलो, गामा। गामा है। तो इसका मतलब है अल्फा अल्फा ये इस दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है। तो अगर ये कॉमन रूट है तो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब α² माइनस अल्फा + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 3α² माइनस 10α + 27 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ऐसे सम लिखते ही हमारा मेन एम क्या था, एलिमिनेट अल्फा अल्फा। एलिमिनेट। तो एलिमिनेट अल्फा करने का 2 तरीका है। 3α² है तो तुम एक काम कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3α² माइनस थ्राइस अल्फा + 3 to the 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये नंबर 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो। 1 - 2 कर दो तो -7 अल्फा, 27 में 6 गया तो +21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 7 अल्फा इज इक्वल टू 21 लैम्डा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू थ्राइस लैम्डा। अब ये अगर रूट है तो ये इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
तो उससे अब छोड़ देता हूँ, उससे क्या आ जाएगा, पुटअप कर देना, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा आ गया तो अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो सम ऑफ द रूट निकाल सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है तो माइनस उससे बी बीटा बाय आ गया, तो उससे तो तुम्हारे पास खेला खत्म हो जाएगा। किसी को देखना है तो देख लो, 10 सेकंड का एक टाइम देता हूँ, कहीं डाउट है तो पूछोगे, थोड़ा सा लिख सकते हो हाथ में, बस ऐसे करके देखो क्या होता है कि जब तो मतलब क्या होता है ना कि जब आदमी एक सेमिनार टाइप का कुछ चीज अटेंड करता है तो बोर्ड में जब कोई एक टीचर कुछ लिखाता है, मतलब कभी अगर अटेंड करोगे बाद में तो तुम देखोगे तुम वहां पे हर एक चीज नहीं लिख सकते हो, इतना टाइम वो क्लास नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर अब लिखने के लिए टाइम दिया जाए तो मैं 1.5 घंटे 2 घंटे में बहुत कम सम्स करवा पाऊंगा, तो ये तो दूंगा ही। तो तुम बस एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा कॉमन रूट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 कॉमन रूट प्रॉब्लम, मतलब ताकि तुम्हारा ब्रेन ये जाने कि हाँ तुम कुछ सीख रहे हो। कॉमन रूट प्रॉब्लम, कॉमन रूट का एल्गोरिथम जो लगा रहा हूँ, केवल एल्गोरिथम लिखो, एलिमिनेट, केवल एल्गोरिथम लिखते हुए जाओ मेरे ख्यालों में, मगर थोड़ा सा लिखोगे, हाँ स्क्रिबल करोगे, केवल हाथ में अगर पेन नहीं पकड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये भी बोल रहा हूँ, मतलब दिमाग में नहीं जाएगा वो चीज। तो हाँ ठीक है, जो है कॉमन रूट है, ये है, वो करना है, ठीक है। तो चलो आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ के देखो, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये सब पास्ट ईयर है, हाँ ये ठीक है। फर्स्ट पेज में जितने भी सम्स हैं सब पास्ट ईयर हैं और सब 2021 के ही सम्स हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि एग्जामिनेशन का तैयारी से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के सम्स आते हैं। तो थोड़ा सा एक बार अगर देख लेते हैं 4-5 पेपर में किस टाइप के सम्स आए हैं तो उससे एक आइडिया लग जाता है। तो इसमें एक क्वाड्रेटिक जैसा कुछ दिया हुआ है और कह रहा है कि एक्स और वाई कहाँ पे लाई करेगा। तो ऐसे इक्वेशन का एक ट्रिक था, याद है किसी को? कोई कुछ बोलेगा? बोल सकते हो रे। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। मतलब किस में बनाओ, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक बार एक्स और एक बार वाई, तो दो दोनों में से एक में एक्स में बनाए। तो पहले किसी एक में बना लो, जैसे क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लो। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स अगर बनाओगे तो वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या आएगा 3 प्लस क्या 9y स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। और कैसे क्वेश्चन कह रहा है कि x इज रियल, अगर x रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या 3 प्लस 9y स्क्वायर मस्ट बी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या एक y का रेंज आएगा? यस सर। इसमें मतलब इसका मतलब है कि जब तुमने क्वाड्रेटिक इन x बनाया तो रेंज किसका आया? y y का। अब y के रेंज के लिए क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इन y बनाओगे तो किसका रेंज आ जाएगा? एक्स का। रेंज इन x। देखना है तो देख लो, 10 सेकंड का एक टाइम देता हूँ, रुको 15 सेकंड बेटर है, एक टाइमर लगा देता हूँ 15 सेकंड। तो 3-4 पार्ट में होगा रे, ठीक है। एक पार्ट ये होगा कि मैं क्लास करवाऊंगा, सेकंड पार्ट ये होगा कि उसके बाद तुम असाइनमेंट शीट जो तुम्हें ऑनलाइन भेजा जाएगा तुम वो असाइनमेंट शीट को करोगे, थर्ड पार्ट टेस्ट होगा। ये तीनों पार्ट मिलके तुम रिजल्ट दोगे मुझे, हाँ मतलब मैथ्स तुम्हारा मैं मजबूत कर पाऊंगा। इसमें से अगर हम मान के चलें कि 100% बंदे जो क्लास कर रहे हैं उसमें से क्लास जो मैं कर रहा हूं 70% केवल यही काम करते हैं। सीरियसली कह रहा हूं, 70% केवल यही काम करते हैं। 25% असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, केवल 5% ऐसे बंदे होते हैं जो ये तीनों काम करते हैं। अपने आप को इस 5% में लाने का कोशिश करोगे। अगर तुम लास्ट जगह तक पहुंच जाते हो, मतलब अगर तुम टेस्ट भी देने लगते हो, मैं तुम्हारे हाथ में बोलता हूं कि देखना जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन मैथ्स तुम्हारा ठीक जाएगा। मगर अगर तुम टेस्ट वाले को हटा दोगे तो मैं कुछ गारंटी ज्यादा नहीं दे सकता हूं।
तब तुम जब एग्जामिनेशन में पेपर देखोगे तुम बोलोगे सर ये एल्गोरिथम तो स्ट्राइक कर रहा था मगर एग्जामिनेशन में नहीं हुआ। और क्लास अगर कर रहे हो केवल तो एग्जामिनेशन वाले दिन कुछ याद नहीं रहेगा, मगर तुम्हें अच्छा फील होगा कि हाँ तुमने एक वीडियो देखा है, केवल क्लास अगर कर रहे हो तो ये अब ये तीनों के लिए टाइम निकालने के लिए अब बस टाइम तो निकालना होगा। और टाइम भैया तभी निकलेगा, मैं वही जानता हूं कि वही बंदा मुझे रिजल्ट देगा जो सुबह उठ के पढ़ना शुरू करता है और रात को सोते वक्त तक केवल पढ़ता है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करता है। देखो मेरी बच्ची है क्लास 9th में, मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे ये बात मालूम है कि बच्चे जो है वो प्रोकास्टिनेशन करते हैं। अब कहाँ अंतर है तुम जानते हो, मेरी बच्ची क्लास 9 में है, उसे जब मैं बोलता हूँ कि बेटा तुझे पढ़ना है तो वो पढ़ती है, मगर वही बच्ची जब क्लास 12th में चली जाएगी और जब मैं बोलूंगा उसे पढ़ना होगा तो मुझे पापा मुझे फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। मतलब अगर तुम प्रोकास्टिनेशन के साथ पेरेंट्स जब तुम्हें बोलते हैं कि तुम कम पढ़ रहे हो, तुम बहाना जब मारना शुरू कर देते हो तो किसी हालत में रिजल्ट नहीं दोगे। तो केवल सुबह उठ के पढ़ाई शुरू करना है और रात के 12, 1, 1:30, 3 बजे तक जब पढ़ते रहोगे तो केवल पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। आगे चल रहा हूँ, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा क्योंकि ठीक है सम्स लेके आया हूँ, आज सम्स बात करेगा, ठीक है। देखो ये वाला बोल, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज। कोई बोलेगा कुछ? सर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे। मतलब क्या कर सकता हूँ उस और थोड़ा डिटेल्स में बोल, क्योंकि वो तो एक टॉपिक का नाम है। डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो जब हायर डिग्री इक्वेशन होता है ना, जब हायर डिग्री इक्वेशन होता है तो वो ज्यादा एओडी का सम है कंपेयर टू क्वाड्रेटिक का। समझ में आया? जब भी तुम हायर डिग्री इक्वेशन देखोगे 4 डिग्री 5 डिग्री, याद रखना वो एओडी के सम्स हैं। हमने 4 डिग्री 5 डिग्री के सम्स क्वाड्रेटिक में नहीं किए हैं। तो इसमें अब नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर बोल रहा है तो बात यह है कि तुम इसका ग्राफ बना सकते हो। हाँ एक तरीका है, और एक होता है कि बाय इंस्पेक्शन एक बार रूट निकाला जाता है। कई बार ये किया जाता है कि बाय इंस्पेक्शन उसका रूट निकालो, या कुछ मैनिपुलेशन ऐसा कि फैक्टराइज हो पाए। तो अगर मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो 12x क्यूब 12x स्क्वायर, ठीक है। प्लस मैं एक 12x काम करता हूँ, अननेसेसरी एओडी तुम लोग जानते हो, हाँ उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। और रिवीजन में मैं जो भी क्लास तुम लोग को कराऊंगा वो मेरे पास ऑलरेडी आइडर मेरे पास मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ या मेरे पास सॉल्व एग्जाम्पल्स होंगे उसके। हाँ क्योंकि मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं मुझे पैटर्न देना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरा कहना है इस वाले को तुम लोग क्या करोगे, ग्राफ तो ड्रॉ कर सकते हो। जैसे एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालोगे तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ एफ डैश एक्स तुम्हारे पास निकलेगा 12x, x + 2 और x - 1। वेविक कर्व बना दोगे, एक -2 निकलेगा, एक 0 निकलेगा, एक 1 निकलेगा। वैल्यूज निकाल लो, एफ ऑफ 0 में निकाल लो, एफ ऑफ -2 में निकाल लो, एफ ऑफ 1 में निकाल लो, एफ ऑफ इन्फिनिटी में निकाल लो, एफ ऑफ -इन्फिनिटी में निकाल लो। तो इसका ग्राफ तुम्हारे पास ये 1 होगा, ये -2 होगा, 0 में इसका वैल्यू 4 है, -1 में कोई पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ -2 जो होगा वो कोई एक पॉजिटिव वैल्यू लेता है, एफ ऑफ नेगेटिव वैल्यू लेता है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 1 भी एक नेगेटिव वैल्यू लेता है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो होगा इन्फिनिटी से शुरू होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कितने बार टच कर रहा है, 1, 2, 3 और क्या 4, तो कितने रूट्स होंगे, 4 रियल रूट्स। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलूंगा। तो समझ में आया, जब हायर डिग्री इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स पूछता है तो वो ज्यादातर एओडी के सम्स होते हैं, ना कि क्वाड्रेटिक से करना होता है। किसी को देखना है तो देख लो, 10 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ, 15 सेकंड का एक टाइम दे रहा हूँ। 15 सेकंड में मोबाइल नहीं देखोगे, मोबाइल साइलेंस करो, व्हाट्सएप नहीं देखोगे। 15 सेकंड में सम को देखोगे एक बार। ओ हायर डिग्री इक्वेशन है, कॉपी लोगे, उसमें लिखोगे ये क्या हायर, ये तो नहीं लिख सकते हो, इसका टाइम नहीं दे रहा हूँ, मगर इतना टाइम दे रहा हूँ कि ये वाला चीज तुम लिख पाओ। हायर डिग्री इक्वेशन है तो एओडी लगाया जा सकता है, इंस्पेक्शन लगाया जा सकता है, ग्राफ लगाया जा सकता है।
अब कभी कभी ऐसे भी सम्स होते हैं जब हम लोग सम को देख के अलग अप्रोच सोचते हैं, मगर फाइनल जाके कुछ और होता है। इस सम में मेरे साथ ये हुआ था। हाँ, मैंने जब ये सम देखा तो मुझे पहले एक बार खुद बोलो क्या लगा, क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 3x square plus तो 4 3x plus square 4x को plus 3 +2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब याद रखना कि इंटीग्रेशन तुम जानते हो और इंटीग्रेशन में तुमने बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन सीखा है। तो इंटीग्रेशन का जो सब्स्टिट्यूशन सीखा है ना, उसे ब्रेन में याद रखना। वो कई बार इक्वेशंस में भी लगते हैं। तो ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को अगर मैं t ले लेता हूं तो ये t स्क्वायर माइनस k प्लस 1 t इंटू t माइनस 1 प्लस k t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओ नहीं, मैंने ये नहीं लिया था, मगर मैंने ये लिया था। मैंने +2 को t लिया था। ठीक है, उससे ये फायदा होगा कि मुझे फिर पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं होगा। तो ये तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंतर नहीं है ना कुछ। हाँ, वो बस इसलिए क्योंकि मैं फाइनल रिजल्ट लिखना चाहता हूँ। t प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से के टी स्क्वायर होगा क्या? प्लस के टी स्क्वायर, थैंक्स रे। तो यहां से तुम्हारे पास t मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस के इज इक्वल टू -1। तो मतलब टी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, टी स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, तब तो खेला ही खत्म हो गया। क्यों? टी का वैल्यू क्या था, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या, 1 माइनस के इज इक्वल टू -1। तो दिस इम्प्लाइज 3 टाइम्स ऑफ क्या, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या, 1 माइनस के एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या, 1 माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दोबारा सम को पढ़ो, क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन हैज क्या, बोलो, real roots तो रियल रूट्स मतलब इसका रियल रूट्स। तो ये तो 10th क्लास का सम हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है, मगर मैं रिवीजन में क्या करूंगा, मैं नॉर्मली एक ही सम को मैं अलग अलग तरीके से भी बोलूंगा। हाँ, मतलब मुझे क्या लगा था जब मैंने ये सम पढ़ा और तब जो मैंने सोचा, क्योंकि वो एक कॉमन एल्गोरिथम है, कई बार वो भी लगता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे वो चीजों को भी तुम्हें भी बताता हूँ। चलो, देखो, एक ये तरीका है, क्या, अगर ये क्वाड्रेटिक होता बाय, अब मैं ये मिटा रहा हूं। हाँ, ये मिटा रहा हूं, ये सब्स्टिट्यूट डाल के, ये सब्स्टिट्यूशन डाल के, अगर ये टी स्क्वायर कैंसिल नहीं होता, तुम्हें समथिंग मिलता कि सपोज k टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5 ऑफ k माइनस 1 t प्लस k इज इक्वल टू 0। तब क्या करते, तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 लगा लेते, नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब तुमने एक सब्स्टिट्यूशन किया, तो इस चीज को याद रखो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि सब्स्टिट्यूशन गिव्स रेस्ट्रिक्शन। तो एक रेस्ट्रिक्शन देगा कि t का वैल्यू जो होगा, क्वाड्रेटिक का एक रेंज था, क्वाड्रेटिक का एक रेंज था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c y का वैल्यू है और a अगर पॉजिटिव है, तो y जो होगा वो लाई करेगा -d/4a से इंफिनिटी तक। तो वो अगर यहाँ पे लगाओगे तो -d/, तो 4 4 जा 16 -4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 से लेके इंफिनिटी तक। तो t का जो वैल्यू होगा तो वो -4 3 जा 12 12 2 जा 24 4 3 जा 12 से लेके, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, उसकी चिंता मत करना, होने से बोल देना। मगर तो 16 तो 8/12, 8/12 का बदला हो जाएगा 4/2/3, तो 2/3 से इंफिनिटी तक। तो रियल रूट होने के लिए इसका मतलब है कि इसका जब तुम रूट निकालोगे, जैसे अगर t इज इक्वल टू तुम्हें -3 मिलेगा, तो ये पॉसिबल थोड़ी ना है,
क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन तुमने लिया उसका एक रेंज है, तो इसका मतलब है रियल रूट तभी पॉसिबल है अगर इसके रूट्स जो हैं, इसका एटलीस्ट वन रूट, एक रूट जो है एटलीस्ट वन रूट्स लाइज इन 2/3 से लेके इंफिनिटी तक। मतलब तुम्हें लोकेशन ऑफ रूट यूज करना होगा। कि एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन 2/3, मगर यहाँ पे इसका जरूरत नहीं पड़ा। अब इसे भी मैं दो तरीके से कर सकता था, इस वाले को भी मैं दो तरीके से कर सकता था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक हो गया। क्या पता ये क्यूबिक होता तो तब तो ये काम नहीं करता। तब क्या होता, तब उसके लिए गोल्डन, ये सब गोल्डन एल्गोरिथम्स हैं। एग्जामिनेशन वाले दिन ये सब देखते ही वो याद आएगा कि सर एक काम कीजिए, क्या -1/1 - k डाल दीजिए, और इसका मतलब है ये दो कर्व है। याद आ रहा है थोड़ा सा? और ये एक लैम्डा ले लो, 1/k-1। क्या करोगे, ग्राफ बना लो और सपोज देख लो रियल रूट होने के लिए k का रेंज कहां से कहां तक होता है। मतलब ऐसे को तुम ग्राफिकल भी कर सकते हो, तो तुम ग्राफिकल कर सकते हो। ऊपर में सब्स्टिट्यूशंस गिव रेस्ट्रिक्शन, एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज मैंने कहा। ग्राफिकल तुम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो ठीक है वो सब्स्टिट्यूशन है। मैंने कहा था इंटीग्रेशन से सब्स्टिट्यूशन याद रखोगे। किसी को देखना है तो देख लो, नीचे वाला दे रहा हूँ क्योंकि थ्योरी यहाँ पे है, ऊपर वाला तो डायरेक्ट हो रहा था तो उसमें कोई थ्योरी नहीं था। इसके बाद क्वाड्रेटिक करना होगा, मगर ठीक है तुम्हें क्वाड्रेटिक करना होगा। आगे चलूं? Yes, sir. तो हो ही गया तो आगे चलना ही। चलो अभी सब पास्ट ईयर में ही। हाँ तो तुम देख रहे हो कि अब जेई मेंस वो जेई मेंस नहीं रहा रे। मतलब इसलिए जब तुम पास्ट ईयर जेई मेंस करते हो और 2015-2016 से पहले वाले सम्स को अगर देखते हो तो उस वक्त जेई मेंस का जो पैटर्न था और अब काफी अंतर आ चुका है। ये वाले में क्या करोगे? cosec 18 इसका एक तरीका है। ये तुम्हें ये कहता है कि तुम्हें वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद रखना होगा। तुम्हें 18 डिग्री में याद रखना होगा, 36 डिग्री में याद रखना होगा, 15 डिग्री में याद रखना होगा, 22.5 डिग्री में याद रखना होगा। ये याद रखने से 56, 72 बाकी सब भी निकल जाएगा। ये मिनिमम तुम्हें याद रखना होगा, इससे ज्यादा का इन जनरल जरूरत नहीं पड़ने वाला है। साइन 18 का एक वैल्यू था √5 - 1/4। तो cosec 18 क्या हो जाएगा? 4/√5 - 1। तो रेशनलाइज करूंगा तो क्या हो जाएगा? √5 - 1। तो तुम अब कभी कभी ऑप्शन में तुम देखोगे, क्या ऑप्शन में कोएफिशिएंट हर समय इंटीजर है? तो कोएफिशिएंट आर रैशनल। क्या कोई एक थ्योरी था कोएफिशिएंट्स आर रैशनल और एक रूट ये है? तो कुछ याद आ रहा है? कोई बोलेगा? Conjugate roots. Conjugate. कोएफिशिएंट्स आर रैशनल। तो एक रूट अगर तुम्हें √5 + 1 आ गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट क्या होगा? √5. √5 √5 - 1 नहीं होगा रे, इसलिए मैंने, ठीक है इसलिए मैंने ये लिखा था 1 + √5। कॉन्जुगेट मतलब इरेशनल के आगे नेगेटिव आएगा तो 1 - √5। खेला खत्म। ये 10 सेकंड दे रहा हूं, देखना है तो देख लो। आगे चल रहा हूं। क्या आ रहा है दिमाग में देख के? सब्स्टिट्यूट, ठीक है। e⁴ का वैल्यू t, तो फंक्शन कैसा दिखा? t⁴ प्लस ट्वाइस t²। तो ये देख के क्या, ये देख के तुम्हें दिमाग में क्या रहा है? ये कौन से टॉपिक का सम है? AOD आया।
आया समझ में ना, वही एग्जाम में यही होना है। तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो, एफ डैश टी निकाल के देख लेना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है 0 से लेके इंफिनिटी तक है। एफ डैश वो अब तुम लोग के पास है, डिफरेंशिएट करके 0 से इंफिनिटी तक ग्राफ बना के देख लेना कितने बार ये कट करता है। ठीक है, 10 सेकंड का एक टाइम लेना। क्वेश्चन पढ़ के देखो। चलो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना, क्या किया जाए? तो चलो क्या किया जाए, देखो न्यूटन्स आइडेंटिटी एक चीज था, मतलब न्यूटन्स आइडेंटिटी कुछ और था, मगर मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम्हें चीजें याद रहे। क्या? रूट इट्स इक्वेशन। न्यूटन आइडेंटिटी एक्चुअली में ये नहीं था, ठीक है। न्यूटन आइडेंटिटी था कि a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का अगर रूट्स अल्फा है, तब एफ ऑफ अल्फा क्योंकि इसे सेटिस्फाई करता है, बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं एक नया इक्वेशन बनाऊं, a अल्फा टू दी पावर n प्लस 2, b अल्फा टू दी पावर n प्लस 1, c अल्फा टू दी पावर n, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, वो आता है अल्फा टू दी पावर n, कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा। मगर इस पूरे प्रोसेस को नाम में क्या जाता है, हम लोग अपने लिए नाम दे रहे हैं, हम न्यूटन्स आइडेंटिटी नाम देते हैं कि वो टर्म है जहां पे तुम्हें सॉल्व करने के लिए अल्फा को उसमें डाल के देखो। अल्फा टू दी पावर 12 एक काफी बड़ा क्वांटिटी है, जब अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम्हारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस फोर्थ ऑफ क्यूब रूट ऑफ अल्फा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मस्ट बी इक्वल टू क्या? 0। अब स्क्वायर रूट क्यूब रूट को हटाने का थोड़ा कोशिश किया जाए, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस रूट 3 इज इक्वल टू फोर्थ इंटू क्यूब रूट 3 ऑफ अल्फा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए, तो अल्फा टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू रूट 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट 3 का अल्फा स्क्वायर, इसे इस साइड लेके आ जाया जाए, अल्फा टू दी पावर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अल्फा स्क्वायर। अभी भी मुझे रूट मिल रहा है, इसलिए अगर इसे दोबारा स्क्वायर कर दिया जाए तो ये अल्फा टू दी पावर 8 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 थी 9 इज इक्वल टू 3 अल्फा टू दी पावर 4, ये अल्फा टू दी पावर 4 होगा। इसका मतलब अल्फा टू दी पावर 8 प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 3 अल्फा टू दी पावर 4। तो हेंस तुमने अल्फा टू दी पावर 8 को किसके टर्म में निकाल लिया? इसे मैं और एक एल्गोरिथम का हम लोगों ने जब क्लास में किया था तो मैंने इसे कहा था कि पावर को छोटा करते जाओ, मतलब अल्फा 8 किसके टर्म में आ गया? अल्फा 4 के टर्म में। तो अल्फा टू दी पावर 12 के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं सबको अल्फा, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं अल्फा टू दी पावर 4 से, तो क्या मिलेगा? माइनस 9 अल्फा टू दी पावर 4। अब देखो क्या ये और छोटा हो सकता है, क्या बोलते हो? यस सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अल्फा टू दी पावर 8 का वैल्यू डाल सकता हूँ, तो माइनस 3 अल्फा टू दी पावर 8 के बदले क्या आ जाएगा? माइनस 3 अल्फा टू दी पावर 4 माइनस 9 अल्फा टू दी पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा? 9 अल्फा टू दी पावर 4। अब देखो ऊपर नहीं दिख रहा था, मगर यहाँ पे एक चीज दिखा, अल्फा टू दी पावर 12 क्या हो गया? कांस्टेंट। अगर अल्फा टू दी पावर 12 कांस्टेंट हो गया तो बीटा भी वही होगा या नहीं? यस सर।
Yes, बीटा sir. भी इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर 12 आ गया तो 96 निकाल सकते हो, वैल्यू डाल सकते हो। किसी को देखना है तो देख लो, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। चलो अब आता हूं, अब क्वेश्चन बैंक में आता हूं। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आता हूं कि आर्काइव खत्म है, अब क्वेश्चन बैंक। इस साल के आर्काइव का कलेक्शन मेरे पास अच्छा नहीं है। मैंने ठीक एक बुक का ऑर्डर दिया, वो आ जाने के बाद मैं तुम लोगों को अच्छे से वो दे पाऊंगा। हाँ, तब भी आज ट्राई करूंगा कुछ देने का। टेक स्क्रीनशॉट, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 1 करके देखो, कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। कोई कुछ कहेगा? बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। हाँ, उसके लिए वो असाइनमेंट शीट में दूंगा और फिर पूछूंगा। सुनाई दे रहा है? बस ये बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्या कह रहा है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर आर फॉर विच द इक्वेशन हैज क्या? At एटलीस्ट least वन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये इंटीग्रल सॉल्यूशन वाले चीजों को जरा ध्यान से देखोगे। हाँ, ये इंटीग्रल सॉल्यूशन जब पूछा जाता है तो इसका मतलब है एक स्टेप के बाद इंस्पेक्शन। मैं तुम्हें कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 90% टाइम ये होता है एक स्टेप के बाद, मगर चीजें इंस्पेक्शन होता है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर आर, आर के ऊपर पूछ रहा है। क्या यहां से तुम आर को अलग कर सकते हो? yes, sir. Yes. ठीक है, तो अगर मैं जैसे क्या ले सकता हूं, अगर मैं इसमें आर कॉमन ले लूं तो क्या मिला? ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या? -11 माइनस एक्स क्यूब। तो इसका मतलब आर का वैल्यू कैसा दिखा? एक्स क्यूब प्लस 11 डिवाइडेड बाय क्या? एक्स माइनस 1। यहां अभी सोचने में तुम्हें क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल है। ये बोर्ड लेवल का सम था, मैं इसलिए इंटीग्रेशन का नाम ले रहा हूं। कैसे इंटीग्रेट करोगे? अलग अलग। कैसे अलग अलग? और क्या करोगे? अलग अलग के साथ कुछ और भी करोगे इसमें? मतलब बस अलग अलग या प्लस माइनस भी कुछ करोगे? -1 Sir, -1 अलग अलग भी, अलग अलग के साथ प्लस वही, -1 इसलिए मैं अलग अलग के साथ तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब क्या करोगे? एक्स क्यूब के साथ -1 ले लोगे, +12 बाय एक्स माइनस 1। बोर्ड लेवल का इंटीग्रेशन है, हो जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे भी सोच सकते हो। एक्स क्यूब -1 +12 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इसका मतलब आर का वैल्यू ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 +12 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1। अब सही है, क्यों? ऊपर कांस्टेंट है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर आर फॉर विच द इक्वेशन हैज एटलीस्ट, तो रूट भी इंटीग्रल चाहिए। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर भी इंटीजर है, एक्स भी इंटीजर है, दुनिया का सब कुछ इंटीजर है। क्या यहाँ पे किसी चीज के ऊपर कंडीशन आएगा इंटीजर होने के लिए? ध्यान से देखो, आर को भी इंटीजर होना पड़ेगा और एक्स को भी इंटीजर होना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या कहाँ कंडीशन आएगा? 12 by x minus 1। मतलब तुम लोग का कहना है कि तुम इसके बारे में चिंता नहीं करोगे, नहीं क्या? इसके बारे में कोई चिंता नहीं करोगे, क्योंकि अगर x इंटीजर है तो ये एक्सप्रेशन इंटीजर है। ये कब इंटीजर होगा? ये कब इंटीजर होगा? ये तब होगा अगर x माइनस 1 क्या करेगा? डिवाइड्स 12। अब बात ये आता है कि तुम प्लस लोगे माइनस लोगे, कौन सा लोगे? ये तो क्वेश्चन तुम्हें देख के देखना होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
x का पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव में नहीं जाओगे, इसलिए x माइनस 1 का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलो। सर 5 होगा ना? 5 मतलब यहाँ पे क्या 5 आंसर? तो ये ओ सर, आपने x माइनस 1 का वैल्यू लिखा है। हाँ, ओ ठीक, ये आंसर नहीं है, आंसर ठीक है, आंसर भी दे दो ना वो, हाँ बेटर है, आंसर 6। वो आंसर आज तुम लोग को जो असाइनमेंट सीट दिया, नीचे आंसर देना भूल जाओ, क्योंकि वो एकदम लास्ट में भेजा है मैंने, ठीक है, तो वो मैं दे दूंगा। सर इंटीग्रेशन, हाँ बोलो। सर इंटीग्रेशन वाला क्यों यहाँ पे? नहीं, मैंने इंटीग्रेशन से कुछ नहीं किया, मैंने कहा जो इंटीग्रेशन का जो थ्योरी लगाया वही थ्योरी तो यहाँ पे भी लगाया ना। हाँ सर, वही इंटीग्रेशन वाला जो हम लोग करते थे वैसे ही करके यहाँ पे लगा दिया। हाँ इसीलिए ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो आर के ऊपर चाहिए, और यहाँ पे तुम ये देखो क्या न्यूमरेटर दोनों में वेरिएबल है, मगर ये वाला लगाने से फायदा क्या हुआ, वेरिएबल केवल कहाँ पे आ गया, वो एक जगह ही हो गया। हाँ तो वो सोचना है। तो ये करने से मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारे पास केवल एक टर्म में सोचना होगा, यहाँ पे तुम्हें दोनों टर्म में सोचना पड़ेगा। चलो आगे। थोड़ा लिखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा लिखोगे। सर क्या लिखें वो मुझे नहीं मालूम है, क्वेश्चन को ही लिख लो, मगर थोड़ा लिखोगे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि लिखने से ब्रेन कंसंट्रेट होता है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, लेट a b c d are real number, the equation has 2 real roots and the equation this has no real roots, then prove that d square plus ad plus b is greater than c to the power 4। ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कोई पैटर्न सेम दिख रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? वेरिएबल चेंज हो रहा है, वेरिएबल चेंज हो रहा है, कोएफिशिएंट सेम है या नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्स स्क्वायर, मैंने ऊपर भी लिया था अभी हम लोगों ने, 2iCx प्लस डी को अगर मैं टी ले लूं तो ये टी स्क्वायर प्लस at प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सम में देखते हैं, लेट a b c d बी रियल नंबर, द इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स, तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, एंड दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसका मतलब है अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये भी अल्फा बीटा आना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे भी 2 रूट मिलेगा, t इज इक्वल टू अल्फा, t इज इक्वल टू बीटा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2iCx प्लस डी का वैल्यू अल्फा होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2iCx प्लस डी का वैल्यू बीटा होगा। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा, इसके अब रियल रूट्स होने पड़ेंगे या नहीं होने पड़ेंगे, इस इक्वेशन के, जिसे मैं अभी हाईलाइट क्या तो क्या, तो ये एक क्वाड्रेटिक और तुम बोल रहे हो कि रियल रूट नहीं होना चाहिए, तो इसका कोई रीजन जानते हो क्या, कुछ कर सकते हो क्या? तो तुम जानते हो क्या होना पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस डी माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 के नो रियल रूट्स होने पड़ेंगे। और ये नो रियल रूट्स कब होगा, अगर b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ डी माइनस अल्फा मस्ट बी क्या, लेस देन 0। तो इसका मतलब तुम्हारे पास आ गया, 4 कैंसिल करते हैं, सी स्क्वायर इज लेस देन डी माइनस अल्फा। वैसे यहाँ पे भी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस डी माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 के नो रियल रूट्स कब होंगे, अगर 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ डी माइनस बीटा लेस देन 0। इसका मतलब सी स्क्वायर इज लेस देन क्या, डी माइनस बीटा।
मेक इट 1 2, अभी नंबर जो भी है ऊपर ऊपर कुछ एक अलग नंबर भी दे सकता हूँ। तो एक बार आया सी स्क्वायर लेस देन डी माइनस अल्फा, सी स्क्वायर लेस देन डी प्लस 5। अब ऑप्शन में भी जरा देखें, ठीक है। ऑप्शन अब देखो, प्रूफ डैट है, ऑप्शन था कुछ सार, हाँ तो प्रूफ डैट में मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि ऑप्शन में देता तो सर कैसे पता चला, क्योंकि मुझे तुम्हें तरीका सिखाना है, ठीक है। यहाँ पे तुम सी का एक पावर देख रहे हो, 4 power. to the power 4 क्या वो पावर कब मिलेगा अगर मैं ये दोनों को क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। Multiply. तो अगर मैं 3 into 4 को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो c to the power 4 इज लेस देन क्या हो जाएगा? d माइनस अल्फा और क्या बोलो? T minus beta. Minus beta. तुम बोलोगे सर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं है, एकदम सही बात बोल रहे हो, Positive मगर है. पॉजिटिव नंबर में है, ठीक है क्यों? और सी स्क्वायर जो होगा ये मेरे लिए हर समय एक पॉजिटिव नंबर होने वाला है नहीं? हाँ sir. Yes sir. सी स्क्वायर अगर इससे छोटा है तो डी माइनस अल्फा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया है नहीं? Yes sir. yes sir तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव इनइक्वालिटी है। पॉजिटिव इनइक्वालिटी में तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी पॉजिटिव मल्टीप्लाई में, हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन कर सकते हो। मगर अब अल्फा बीटा कैसे हटेगा वो छोड़ दूं क्या? सर कोफिशिएंट अल्फा बीटा तो हट जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट है, एक कोएफिशिएंट और रूट के बीच में Alpha relation plus है। beta. ठीक है, चलो वो तुम लोग करोगे, हाँ तो एक बार किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। तो यहाँ पे मतलब वही वाली बात है, मैंने कहा कि हाँ जरा ध्यान से देखो कि इनका कुछ ना कुछ सेम पैटर्न है। 10 सेकंड या 15 सेकंड करना है। आगे निकल रहा हूं। आज पहला क्लास है और तुम लोगों में से कई लोगों का ऐसा होगा सर क्वाड्रेटिक मुझे याद नहीं है, तो मैं जानबूझ के वो सम्स लेके आया हूं जहां पे मुझे कोई बहुत ज्यादा थ्योरी यूज ना करना पड़े। हाँ क्वाड्रेटिक का मगर जब सेकंड क्लास लूंगा तो उसमें थ्योरी यूज कराऊंगा। हाँ आज मैं मैक्सिमम वो सम्स लेके आया हूं जो जहां पे अगर तुमने क्वाड्रेटिक का थ्योरी तुम्हें अभी अगर याद नहीं भी है तो तुम देखोगे ये सम्स को तुम कर पाते हो। जैसे ये वाला सम मेरा क्या है कि आर्चाइव मैंने आज रात सुबह बनाया, वो मतलब डाला है, और ये सीट कल रात का सीट है, इसलिए कुछ कुछ आर्चाइव वाले थ्योरी रिपीट कर जाते हैं मगर जो इन जनरल नहीं करेगा नॉर्मली। हाँ ठीक है, मतलब मुझे आज सुबह मुझे लगा नहीं पहले आर्चाइव सॉल्व करता हूँ, वो ज्यादा एक मोटिवेशन देगा तुम्हें। इसीलिए तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पे? मेरे ख्याल में ये सम आज हमने किया है ऊपर। परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, मतलब एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल के इसे तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई। क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लो। एक बार क्वाड्रेटिक इन एक्स बना लो तो एक वाई में क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है। जब तुम इसे क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाओगे, जब तुम इसे क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाओगे 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 3y स्क्वायर माइनस 18y प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज रियल आएगा तो उससे तुम्हारे पास कंडीशन आ जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है ना मेरा, हाँ 16y स्क्वायर माइनस 36y माइनस 81 प्लस ट्वाइस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? रियल सॉल्यूशन का मतलब इसमें y बिलोंग्स टू r होना पड़ेगा, यही होना पड़ेगा ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव है, y बिलोंग्स टू r, क्या कोई कंडीशन था? क्या इसका कोई कंडीशन था? कोई बोलेगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन, क्योंकि इक्वल टू है यहाँ पे तो यहाँ पे भी क्या डाल सकता हूँ बोलो? इक्वल टू 0। उससे देख लेना b का एक रेंज आता है, b इज लेस देन इक्वल टू आ जाता है, b इज लेस देन इक्वल टू 135/2। तो हेंस क्या चाहिए? b का मिनिमम वैल्यू चाहिए 135/2। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर वाला तुमने एल्गो लिखा ही है कि अगर ऐसा सम्स देखते हो तो ऐसे में मेक क्वाड्रेटिक इन x, और ये सब चीज को याद रखोगे, ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव वाला जो कंडीशन था। ठीक है, ये सब जो कंडीशन था, देखना है तो देख लो, 10 सेकंड का एक टाइम देता।
क्या करूं, जो मन में आ रहा है। Suppose f of x is a polynomial with integral coefficient for which 3 and 13 are both true. The value of f of 10 can be. क्या डिग्री दिया हुआ है पॉलिनोमियल का? ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सर नहीं, डिग्री दिया हुआ है? नहीं, केवल 2 रूट दिया हुआ है। देखो, रूट जब दिया रहता है तो ये याद रखो, तुम इक्वेशन को लिख सकते हो फैक्टर थ्योरम से। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया हुआ है तुम्हें और उसके रूट्स तुम अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 जानते हो, तो p ऑफ x जो दिखेगा वो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 और साथ में अब एक पॉलिनोमियल h ऑफ x एक पॉलिनोमियल होगा। मैंने लीडिंग कोएफिशिएंट h के अंदर डाल दिया है, ठीक है, अननोन कम डालना चाहता हूं तो इसलिए मैंने आगे a नहीं लगाया, क्योंकि वो सपोज h के साथ चला गया। तो ये फैक्टर थ्योरम है, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर रूट्स दिया रहता है तो तुम इस टाइप से चीजों को लिख सकते हो। तो f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जिसका तुम्हें 2 रूट मालूम है, एक 3 और एक 13। नहीं, 2 रूट मालूम है, मगर ये नहीं कह रहा है कि वो एक केवल यही 2 रूट होगा। तो रिमेनिंग रूट्स जो होंगे वो होंगे तुम्हारे पास रूट ऑफ कोई एक फंक्शन ले लो g ऑफ x। इसका मतलब f ऑफ x अब कैसा दिखा? x माइनस 3, x माइनस 13 इंटू क्या बोलो, g ऑफ x। समझ में आया? Yes. ठीक है, रूट्स के ये याद रखना रे, इंटीग्रल कोएफिशिएंट है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या निकालने बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ क्या बोलो, f of 10। तो देखो जब ऐसा कैन पॉसिबल है तो तुम्हें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है रे सम के। हाँ, मतलब f ऑफ 10 निकाल के देखो तो f ऑफ 10 क्या हो जाएगा? f ऑफ 10 हो जाएगा 10 माइनस 3 7, 10 7 इंटू 3 इंटू क्या, g ऑफ 10 एक माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या आया? f ऑफ 10 इज इक्वल टू क्या आया? माइनस 21 टाइम्स ऑफ क्या, g ऑफ 10। अगर कोएफिशिएंट इंटीजर्स होंगे तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा? इंटीजर होगा या रैशनल नंबर होगा? क्या बोलते हैं? इंटीजर। अगर ये इंटीजर होगा तो g ऑफ 10 का वैल्यू क्या होगा? माइनस ऑफ क्या, 2। f ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 21 होगा या नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा एक सम आज हम लोगों ने किया था। f ऑफ 10 क्या हो सकता है कह रहा है, ये इंटीजर कब होगा? 21 डिवाइड f of 10 को 21 डिवाइड करेगा। जो भी नंबर हो f ऑफ ऐसा होना पड़ेगा कि f ऑफ 1 मस्ट बी डिवाइडेड बाय क्या होना पड़ेगा बोलो? 21 ऑप्शन को देखो, केवल एक ही ऑप्शन है या नहीं? 42 तो समझ में आया? मैंने एकदम पहले कहा रे ज्यादा डेप्थ में मत जाओ सर, इसके लिए सर कौन सा पॉलिनोमियल होगा, सर क्या होगा, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है वैसा। मगर एक टाइम के बाद इंस्पेक्शन करना पड़ा। मैंने कहा 90% टाइम जब तुम इंटीजर वर्ड देखोगे तो इंस्पेक्शन करना होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है रे, ये फैक्टर थ्योरम। हाँ, रूट्स अगर दिया है तो तुम चीजों को फैक्टराइज करके लिख सकते हो। नीचे वाला थ्योरी तो ऑलरेडी हम लोगों ने इससे पहले एक सम में देखा। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, देखना है तो देख। तो वहाँ नेगेटिव साइन कैसे है? f ऑफ 10 माइनस 3, 10 माइनस 13, ये पॉजिटिव, मगर ये वाला yes. आगे चल रहा हूँ। सुबह से लेके शाम तक गाना है ना, वही सुबह से लेके शाम तक जेई को याद किया। जब अगर ये करोगे तो मोबाइल छोड़ दोगे। हाँ, मोबाइल का अननेसेसरी यूज नहीं करना, वो यूज नहीं करना जिससे टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, हर वीडियो जब देखोगे, जैसे आज का क्लास, ठीक है, अगर आज 1.5 घंटे का क्लास हुआ है तो मुझे 3 घंटे का पेपर सॉल्विंग चाहिए तुमसे। समझ में आ रहा है? प्लीज
इस रूल को अगर जेई तक लागू रखोगे कि जितना घंटे का वीडियो देखे हो उससे डबल पेन का इंक खर्चा करोगे, सीरियसली कह रहा हूं बेटर होगा। सम पढ़ के देखो, ये तो फिर ठीक है, क्योंकि मगर एक बार रिवाइज भी कर लो। ये तो आसान है मेरे ख्याल में, नहीं क्या करोगे? मॉड का जो केसेस लेंगे। डायरेक्टली वे भी कर दूं। यस 1 माइनस मॉड एक्स 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू -1। तो रूट्स क्या क्या आया? -1 और 1, मगर -1 कितने बार आ रहा है? -1 2 बार इवन। -1 इवन टाइम्स आ रहा है, तो ये इवन है। अब लीडिंग कोएफिशिएंट प्लस है या माइनस है? माइनस। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, ये वाला और ये वाला। ये नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, ठीक है, देखना है तो देखना। Yes. और आज तुम लोग आए हो, आज ठीक है, जितने बंदे हो, टाइमिंग मुझे बोल पाओगे? मॉर्निंग का ये टाइमिंग बेटर है रिवीजन के लिए? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, और छोटा छोटा रिवीजन क्लास लेता हूँ, समझ में आया? मैंने 2 घंटे का तुम लोगों को भेजा था, मगर मेरा कहना है कि 2 घंटा लगातार ऐसे बैठने से ज्यादा अच्छा है 1 घंटा 1.5 घंटे का रिवीजन क्लास लूंगा, मगर उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूँ। अगर आप आओगे तो आप आओगे, नहीं आओगे तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है? वो तुम लोगों के ऊपर है, हर समय जरूरी नहीं है आने का। उस चीज का चिंता मत करो कि सर एक दिन आप आओगे 10:30 से लेके 11:30 या 11:45 तक का क्लास है, मैं क्लास के अंदर आया, मैंने देखा एक बच्चा भी क्लास के अंदर नहीं है, ठीक है, मैं डिमोरलाइज उससे नहीं हूँ रे, मुझे नहीं, मैं क्योंकि मैं खुद तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास, क्योंकि कुछ और भी पढ़ना पड़ सकता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा ही, तो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, क्योंकि ठीक है, मगर मैं भेज दूंगा कि हाँ मैं इस टाइम में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो तुम लोगों के ऊपर है। हाँ, उसे एकदम वो चीज के ऊपर अपने ऊपर नहीं लेके जाना है कि नहीं क्योंकि लाइव क्लास है तो सर को खराब लगेगा अगर क्लास के अंदर नहीं मैं जाऊंगा, तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है? हाँ, एक काम कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, अगर बैठ के तुम कुछ और भी काम कर सकते हो, तुम फिजिक्स ही बना सकते हो, नहीं सर ठीक है, तब भी क्लास के अंदर आ जाते हो, वो भी कर सकते हो, तुम्हारा जो मन है। हाँ, तो वो उस चीज को इथिकल रीजन को हटा दो अपने अंदर से। हाँ, चलो आगे देखते हैं। मगर भाई सुबह से शाम तक पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ने के लिए तुम क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, मुझे खुशी है उस चीज का। द नंबर ऑफ इंटीग्रल पे वो बोर्ड लेवल भी हो सकता है, वो वैसा नहीं है, ठीक है? नहीं सर घर में बैठ के सर सेमीकंडक्टर्स खत्म कर रहे हैं, मैं हर समय बाकी का एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स भी खत्म कर सकते हो चाहे जो भी हो। हाँ, द नंबर ऑफ इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज, चलो क्वाड्रेटिक इन एक्स बना सकते हैं। मगर वही वाली बात है ना, ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल है, तो एक्चुअली में ऊपर अभी हम लोगों ने एक सम किया था, ये सम एक्चुअली में असाइनमेंट के लायक सम था। हाँ, आर को तुमने अलग किया था, ध्यान से देखो वाई में क्या हो रहा है, लीनियर। मतलब जब इंटीग्रल कहता है ना तो हर समय क्वाड्रेटिक वाला जो है ना वो एक बड़ा जनरलाइज्ड थ्योरी है। क्वाड्रेटिक वाला इंटीग्रल के लिए कोई स्पेशल चीज नहीं देता है, मगर क्या यहाँ पे y को तुम अलग कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. ये सम को छोड़ो, इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? कुछ तरीका था? ऊपर का डिग्री नीचे से ज्यादा है मेरे ख्याल में, अभी इंटीग्रेट नहीं हो सकता, नहीं क्या?
Yes. कुछ बताया था, याद है? So divide. हाँ, 3x माइनस 5 को t भी ले सकते हो, या तो डिवीजन कर सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, 3x माइनस 5 को t लेके भी कर सकते हो, नहीं तो लॉन्ग टर्म डिवीजन कर दो। तो ऊपर तुम्हारे पास ट्वाइस x माइनस 1 आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। तो क्या तरीका था इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हो, 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या, ट्वाइस x माइनस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय क्या, 3x minus अलग 1. अलग 3x माइनस 5 इंटू dx। अलग अलग कर दो। क्या वो चीज यहाँ पे किया जा सकता है? अलग अलग करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला, ट्वाइस x माइनस 1 प्लस 6 बाय 3 है। अब ये छोड़ दो ना, ये सर Yes, इंटीग्रेशन sir. ठीक है, क्योंकि क्या होगा वो ऑलरेडी इससे पहले किया होगा। ठीक है, किसी को देखना है तो देख लो, फिर देख आगे चलते हैं। Number of integral value of x satisfying the equation E. क्या 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 करोगे? तो बेस को 1 बना सकते हैं या फिर पावर को 0. हाँ, तो क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब है a टू दी पावर b 1 कब कब हो सकता है? बोलो क्या क्या कब होगा? तो b ये equal to 0. equal to 0 हो, मगर इसमें एक कंडीशन आता है क्या? एल हॉस्पिटल लिमिट्स में हम लोगों ने सीखा था, ए 0 ना हो, a कैनॉट बी इक्वल टू 0, वो देखना होगा। हाँ, उसे हटाना पड़ेगा। कुछ और बोलो क्या होगा? a equal to 1. to 1 b a equal to 1 इक्वल टू 1, तो b के ऊपर कोई कंडीशन नहीं। क्या कुछ और होगा? a equal to -1, b is even. a इज इक्वल टू -1, b इज इवन। तो ये 3 कंडीशंस होते हैं। तो वो तो तुम लोग अब निकालोगे a और b को कंपेयर करके। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी टिक मार के, ठीक है चलो। सपोज एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन ही टिक मारा, 1 रियल और, ठीक है, मगर निकालोगे कैसे? ये किस टॉपिक का सम है? हाँ बोलो। बाइनोमियल नहीं, और बोलो। नंबर ऑफ एओडी का। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, हायर डिग्री इक्वेशन है। हायर डिग्री इक्वेशन है, एओडी का सम है। नंबर ऑफ रूट्स निकालना है तो एफ डैश एक्स निकाल के क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा m टाइम्स ऑफ x माइनस एन टू दी पावर m माइनस 1 प्लस m टाइम्स ऑफ x माइनस एन स्क्वायर टू दी पावर m माइनस 1, जाते जाते m टाइम्स ऑफ x माइनस एन टू दी पावर m टाइम्स ऑफ m माइनस 1। तो कॉमन लोगे तो ये m टाइम्स ऑफ x माइनस 1 n टाइम्स ऑफ m माइनस 1 m टाइम्स ऑफ x माइनस एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ m माइनस 1 डॉट 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 m कहां से आएगा, x माइनस एन टू दी पावर। अब ध्यान से देखो, मुझे टेक योर टाइम, तुम मुझे इसका साइन बता पाओगे? साइन प्लस माइनस कुछ भी क्या हो सकता है? सम को दोबारा एक बार पढ़ के देखो। प्लस क्यों? plus क्योंकि क्या कह रहा है, m क्या है? odd m है, जो है वो ऑड odd है, positive ऑड है, तो m माइनस 1 क्या होगा? even even तो भैया सबके सब इवन है। और अगर सबके सब इवन है तो एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि m तो इवन है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? increasing एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग। और कितना डिग्री इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स? ऑड डिग्री या इवन डिग्री?
Even degree. नहीं, degree. नहीं, Odd degree. odd degree. तुम यहाँ सोच रहे हो ये f'(x) है, ये देखना है mm है, Odd तो degree. क्या है ऑड डिग्री। ऑड डिग्री इक्वेशन, एक ऑड डिग्री इक्वेशन में f ऑफ इंफिनिटी और f ऑफ माइनस इंफिनिटी का साइन सेम होगा या अलग होगा? अलग अलग होगा। अलग होगा। अलग. ये अगर अलग अलग होगा तो एक ऑड डिग्री इक्वेशन अगर इंक्रीजिंग है तो वो x एक्सिस को कितने बार कट कर सकता है? 2 बार तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, हाँ एक बार. इंक्रीजिंग है, वो कितने बार कट कर सकता है? एक बार। क्यों? क्योंकि एक बार से अगर ज्यादा कट करेगा तो मुश्किल हो जाएगा, होगा या नहीं? Yes sir. एक बार से अगर ज्यादा कट करेगा तो फिर उसे ऐसा होना पड़ेगा, नहीं क्या? मतलब वो इंक्रीजिंग भी होना पड़ेगा और क्या Yes, बोलो, डिक्रीजिंग भी। मतलब अगर वो एक बार कट करेगा तो वो इसका कितना होगा बोलो? हर ऑड डिग्री इक्वेशन का एक रियल रूट होता ही है। ऑड डिग्री इक्वेशन का मतलब ये होता है क्या? एटलीस्ट One root. वन रियल रूट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हर समय पेयर्स में होते हैं। तो इस मगर यहाँ पे क्योंकि ये इंक्रीजिंग हो गया तो क्या हो गया? एग्जैक्टली One real. वन रियल रूट। तो एग्जैक्टली वन रियल रूट का मतलब एक रियल रूट होगा, बाकी सब इमेजिनरी होगा। किसी को देखना है तो देख लो। चलो आगे निकलूं? चलो ये देखो, नंबर ऑफ इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाला। क्या करूं? सर केस वाइज जो हर अलग अलग इंटरवल में यहाँ पे देखें। केस वाइज करना ही होगा, यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है। तो तुम्हारे पास क्या क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, माइनस √2 और 1, ये सब इसके रूट्स है ना। मतलब ये पॉजिटिव तरीका, वेविकर कहाँ बना रहा हूँ। तो इसका मतलब पहला कंडीशन लेता हूं, अगर x √2 से भरा तो सब पॉजिटिव, डायरेक्टली मॉड हटेगा। अगर इसे ब्रेक करोगे तो तुम्हें मिलेगा x³ माइनस x² माइनस 2x इक्वल टू 0। तो इससे दो वैल्यू आएगा, इधर x इज इक्वल टू 0, नहीं तो x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या 0 पॉसिबल है? नहीं Yes, sir. Yes sir. ये वाला तुम लोग कर लोगे। मैं सम बस इसलिए नहीं लाया हूँ, सम और एक चीज के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे जब तुम x को 1 से लेकर √2 के बीच में लेके जाओगे तो कुछ अजीब होगा। क्या? जैसे ऊपर कितने सुंदर से सॉल्व हो गया, ये तो सॉल्व हो गया, ये सॉल्व नहीं होता ये इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है तो तुम्हें नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, ठीक है? तो इसके रूट्स हैं या नहीं, उसके लिए क्या करोगे? इसके रूट्स हैं या नहीं, उसके लिए क्या करोगे? ये हायर डिग्री इक्वेशन है, तो क्या बना सकते हो? ग्राफ बना सकते हो। कहां से कहां तक? x का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से √2। f'(x) का वैल्यू क्या मिला? छोड़ दो ना। Yes. वो ठीक है, वो छोड़ रहा हूँ। ग्राफ बना के देख लेना, कोई वो x एक्सिस को नहीं काटेगा। ग्राफ बना के देख लेना 1 से लेके √2 तक, वो x एक्सिस को नहीं काटेगा। कुछ ऐसा मिलेगा ऊपर या नीचे कुछ मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा तब? बोलो नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये वाला केस, तो इसलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम लेके जाओगे तो रियल रूट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन नहीं, तो यहाँ पे दोनों यूज हुआ। यहाँ पे तुमने देखा, यहाँ पे थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज हुआ और यहाँ पे AOD हो गया। फिर थर्ड वाला केस आएगा, वो तुम लोग खुद करके देखोगे। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। बहुत सम करा रहा हूं आज, मगर मेरा फेवरेट सम अभी आएगा एक।
मुझे रियली ये सम जब मैंने देखा तो मुझे मतलब कोई कोई सम देख के ना तुम्हारा क्या लगता है कि हाँ अब मजा आ जाता है कि हाँ अगर तुम सम्स बना रहे हो नींद लग रहा है, हाँ नहीं नींद टूट जाता है कि अरे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा लगा देख के। अरे स्टूडेंट्स को जब बताऊंगा तो उन लोग खुश हो जाएंगे, पढ़ के देखो। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत छोटा हो सकता है कि बोलोगे तुम लोग, बोल भी और मुझे अच्छा लगे अगर बोलोगे तो। ABCD आर 4 पॉजिटिव रूट्स, ये पॉजिटिव को याद रखना, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव रियल है। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ PR। क्या क्या करूं मुझे बोलो। AMGM सर अगर रूट AMGM कहाँ पे लगाऊं AMGM? P A plus B plus C plus D का P मिल जाएगा A plus B plus C plus D इज इक्वल टू माइनस P इज इक्वल टू, गलती दिया, माइनस P। और बोल, हाँ नंबर 1। उसके बाद 3 रूट्स एट अ टाइम से R मिल जाएगा। ABC plus BCD plus CD A टोटल नंबर 3C4, हाँ एक अच्छे से लिखने थे। ABC plus ABD plus ACD plus BCD इज इक्वल टू माइनस माइनस R। ठीक है, सर क्यू का तो जरूरत नहीं है, नहीं माइनस R होगा, नेगेटिव होगा ना। मतलब मैं बीच में एक चीज छोड़ दिया जिसका जरूरत नहीं है, AB plus BC वाला, आया समझ में ना। ठीक है, तो आप बोलो क्या करूं। तो P इंटू आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? P इंटू आर का वैल्यू हो गया A प्लस B प्लस C प्लस D। और समझ में आया ना, निशित ने जो बोला कि AMGM दिमाग में आ रहा है। अब क्या करूं, एक चीज को मैंने ध्यान से देखा है, क्या ये कांस्टेंट है तो इसे यूज करने का मन है, ये कैसे यूज कर सकता हूं? ABCD का वैल्यू क्या मिला? 5 होगा। 5 होगा। अगर मैं ABCD यहाँ पे निकाल लूं तो कुछ अच्छा हो रहा है, ध्यान से देखो। मैं डायरेक्ट इसी में लगा सकता हूँ AMGM, तब भी आंसर आएगा रे। पर मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं ABCD निकाल लूं तो बड़ा सुंदर सा एक चीज हो रहा है, देखो 1 by 1 by B 1 by C 1 by D आ जाएगा। और वो जो है वो HM था या नहीं? तो इसका मतलब PR का वैल्यू हो गया 5 टाइम्स ऑफ 1 by C प्लस 1 by D। और मुझे मालूम है A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4। क्या अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? हार्मोनिक मीन। तो क्या हो जाएगा 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C प्लस, और ये इसीलिए पॉजिटिव दिया था क्योंकि ये केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए अप्लाइड होता है। मैंने HM गलत लिख लिया, सॉरी। HM का वैल्यू होगा 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय 1 बाय B। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया बोलो? 16। तो मतलब ये एक्सप्रेशन हर समय किससे भरा हुआ? 16 से। तो 5 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D और 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C प्लस 1 बाय D किससे भरा हो जाएगा? 16 5 जा क्या 80। तो इसका मतलब PR हर समय किससे भरा हो जाएगा? 80। तो क्या चाहिए? PR का मिनिमम चाहिए, कब होगा? 80। किसी को देखना है और कहां से पकड़ा समझ में आया? ये ठीक है। ये जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव कई बार देने से दिमाग में एक स्ट्राइक करता है कि ये भैया AMGM का सम। ठीक है, तो AMGM का सम। इनइक्वालिटी इन सीक्वेंस। चलो आगे निकालना, ठीक है। AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। इक्वालिटी कब था बोल दो ना, ये भी एक बार। जब A equal to B equal to C equal to D होता है। व्हेन क्वांटिटीज आर इक्वल, ठीक है। चलो
The polynomial has 3 different real roots a, b, c. If this has 1 by, क्या करें? तो सम करके देखो. सर t is equal to 1 by x. निकाल सकते हैं. हाँ t is equal to 1 by x कर लेंगे. हाँ, मतलब क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ट्रांसफॉर्म हो रहा है नहीं? Yes. दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. तो क्या यूज होगा? मुझे मालूम है कि जब x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू के जी रूट्स a b c है, तो वो इक्वेशन जिसका रूट्स 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय c होगा, कैसे निकलेगा? रिप्लेस x बाय क्या? 1 by 1 by x. तो मिलेगा 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या? 0. अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? तो आइस एक्स माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल टू क्या? 0. सजा के लिखूं तो 4x क्यूब प्लस माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1. किसके साथ कंपेयर करना है? इसके साथ. मतलब x क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0. तो इसके भी रूट्स क्या होंगे? 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी. इसके भी रूट्स क्या होंगे? इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे हैव सेम रूट. तो मतलब 1 एंड 2 क्या होगा? आइडेंटिकल. तो आइडेंटिकल का मतलब क्या था? कोई बोलेगा कोएफिशिएंट के टर्म में क्या? कोएफिशिएंट का ratio of coefficient is same. हाँ, तो मतलब कोएफिशिएंट का क्वांटिटी सेम नहीं होगा. क्या होगा? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट जो होगा वो सेम होगा. तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट निकाल लो. ये 4 है, ये 1 है, तो 4 बाय 1. ये 4 है, ये q है, क्या आया? 4 बाय q इज इक्वल टू ये क्या आया? माइनस 2r. तो क्या? माइनस 2 बाय r इज इक्वल टू माइनस. हाँ Yes, नहीं. ये 5 कहाँ से आ रहा है? 5 आ रहा है तो ओ 5s का मिसप्रिंट हो सकता है. हाँ, वो कुछ मिस ओ एस है ना. हाँ वही है, वही है. ये एस है, वही तो एस है, वो एस है. तो ये हो जाएगा s बाय 5. तो हेंस इससे q का वैल्यू आ गया, r का वैल्यू आ गया, s का वैल्यू आ गया. देखना है तो देख लो. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. हाँ, चलो ठीक है. तो यहाँ पे ठीक है. तो ये आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ. हाँ, वो ज्यादा लंबा क्लास नहीं लूंगा. रिमेनिंग सम्स का पॉसिबली वीडियोस तुम लोगों को मिल जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास एक दिन का गैप देता हूँ, परसों लूंगा. हाँ, थर्सडे. हाँ, एक दिन का गैप देता हूँ, थर्सडे क्लास लूंगा. थर्सडे, मगर मैं फिर से कह रहा हूँ, थर्सडे ये नहीं होगा. हाँ, थर्सडे थोड़ा सा जो लोग जानते हैं वो थोड़ा बोर भी हो सकते हैं. मैं क्वाड्रेटिक का थ्योरी करवाऊंगा. हाँ, पूरा नहीं, मतलब थ्योरेटिकल सम्स करवाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा. हाँ, लोकेशन ऑफ रूट और ये सब चीजों को. चलो ठीक है. तो ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेते हैं, ताकि 2 घंटा सर का क्लास चलेगा. 1 घंटा 1.5 घंटे का क्लास होगा. आराम से बैठ जाना, घर में बैठे रहे हो, आराम से मुंह धो धा के बैठ जाना, एक बार कर लेना, फिर निकल जाना. हाँ, तो चलो रिमेनिंग सम्स को, मगर मैं नहीं, जो सम्स बच जाएंगे उसका क्लास नहीं होगा. हाँ, दैट आई विल अपलोड. हाँ, सॉल्व करके मैं अपलोड कर दूंगा. चलो ठीक है, निकलते हैं आज. चलो, अच्छा लगा होगा मुझे लग रहा है. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कोशिश करूंगा इसी टाइप से करने का. क्या पढ़ते रहो, कुछ और पढ़ो अब जाके.